भारत माता की। हाँ, पर हम जिस धरती पर हैं वहाँ तो जयकारा ऐसा लगना चाहिए कि भारत माता की जयकारों से जिनको तकलीफ है उनके कान फट जाए। तो हाहाकार से शुरू करूँ मैं जनगण मन के नारों से। परिवर्तन की ये गाथा गानी तो मुझको होगी ही, तो क्यों न मैं शुरू करूं इसको भारत माँ के नारों से। बोले भारत माता की, भारत माता की। ऐसी जयघोष नहीं, ये बॉर्डर की भूमि है, बाबा रामदेव की धरती है। जयघोष ऐसा हो कि जयपुर में बैठी मुगलिया सल्तनत के कान फट जाए। उठाए दोनों हाथ और जयघोष करें, बोले भारत माता की, भारत माता की। हम सब का सौभाग्य है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के रक्षा मंत्री, जिनकी बुलंद आवाज और मजबूत अगुवाई, जहां मां भारती की तरफ कोई तिरछी निगाह से देखता है तो उधर से एक गोली चलती है तो इधर से गोलियों की गिनती भी नहीं होती है। ऐसे हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय राजनाथ सिंह जी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत और अभिनंदन करें। इस मारवाड़ की धरा पर, पराक्रमी और शूरवीरों की धरती पर हमारे बीच में उपस्थित हमारे चुनाव के प्रभारी माननीय प्रहलाद जोशी जी, हमारे संगठन के प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय अरुण सिंह जी, हमारे पार्टी के राष्ट्र की उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजन सिंह जी राठौर साहब, यहाँ के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार में मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी, भारत सरकार में मंत्री और हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी, किसान नेता और भारत सरकार में मंत्री माननीय कैलाश चौधरी जी, यहाँ उपस्थित हमारी सहप्रभारी आदरणीय विजया जी, हमारे इस यात्रा के प्रभारी आदरणीय राजेंद्र गहलोत जी, यहाँ उपस्थित हमारे सांसद पीपी चौधरी जी, देव जी, भागीरथ जी और हमारे सनातन संस्कृति के वाहक प्रतापपुरी जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष, सभी हमारे लोकप्रिय विधायकगण, पूर्व विधायकगण और लोक देवता, विष्णु के अवतार लोक देवता बाबा रामदेव जी की इस पावन भूमि पर, जामू जी महाराज की इस पावन भूमि पर, पूज्य तेजाजी महाराज की इस पूज्य भूमि पर, माता डालीबाई की इस पूज्य भूमि पर यहाँ पधारे हुए हजारों की संख्या में देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं का, पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारा सौभाग्य है कि इस परिवर्तन यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर भारत सरकार के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह साहब का हम सबको मार्गदर्शन मिलेगा। और मेरे पूर्व के वक्ताओं ने परिवर्तन यात्रा के बारे में हम सबको बारे में उनकी बातचीत भी की है। ये बाबा रामदेव की धरा है, यहाँ हजारों लाखों की संख्या में प्रदेश और देश के लोग माथा टेकने आते हैं और अपना दुख हरने की कामना करते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि बाबा की दर पर जिन लोगों ने 4.5 वर्ष तक राजस्थान के लोगों को खून के आंसू रुलाए हैं, अब खून को रुलाने वाली आज सरकार नहीं, अब भारतीय जनता पार्टी की कभी आंसू नहीं आए ऐसी कमल खिलाने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की आने वाली है। और इसका सीधा उदाहरण ये जनता का जोश उत्साह दिख रहा है। मेरे पूर्व के वक्ताओं ने राजस्थान की सरकार के बारे में कई बातें कही, लेकिन मैं तो इतना कहूंगा कि लूट और झूठ की सरकार, लूट सके तो लूट ले, ये गहलोत राज का राज है, लेकिन
उनको पता नहीं ऊपर वाले की लाठी में इतनी ताकत है कि ये भ्रष्टाचार करके जनता की खून पसीने का कमाई का पैसा लूट रहे हो, ऐसी लाठी पड़ेगी कि जिंदगी में सरकार में आना भूल जाओगे। ये परिवर्तन यात्रा इसी बात की है कि आपने 4.5 वर्ष भ्रष्टाचार का तांडव मचाया। ये परिवर्तन यात्रा इसी बात की है कि आपने लाखों युवाओं का, उनके सपनों को रोंदने का काम किया। ये परिवर्तन यात्रा इसी है कि लाखों किसानों का कर्जा माफ नहीं करके उनको आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का काम किया। ये परिवर्तन यात्रा की कैसी है कि आपने राजस्थान की महिला बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर पाए। ये परिवर्तन यात्रा ऐसी है कि जो राजस्थान का गौरव था उसको कलंकित करने का काम किया। इसीलिए परिवर्तन यात्रा की लहर राजस्थान में निकल चुकी है। इसलिए आप और हम सब लोग एकत्र आए हैं। ये ऐसी परमाणु पोखरण की भूमि है जहां परमाणु विस्फोट हुआ, और हमारी परिवर्तन यात्रा को रोकने का कुत्सित प्रयास ये कांग्रेस की सरकार अपने प्रशासन के माध्यम से कहीं रोकने का प्रयास कर रही है। और ये पोखरण की भूमि है, ये कार्यकर्ताओं को दबाओ मत, ये ज्वालामुखी बन के फूटेगा और दुनिया की कोई ताकत नहीं जो 2023 में ये जनता के आशीर्वाद से राजस्थान में कमल खिलाने से रोक सके। मैं आपके बीच में ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहते हुए यही आपको निवेदन करता हूं कि आज आप और हम सब लोग संकल्प लेके जाएं कि राजस्थान से इस भ्रष्टाचारी सरकार को हटाना है। तैयार है हम सब लोग? तो बताएं राजनाथ जी, ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार को हटाना है, किसान विरोधी सरकार को हटाना है, इस वीरा विरोधी सरकार को हटाना है, इस गहलोत सरकार को धूल चटानी है और 2023 में राजस्थान में फिर से कमल खिलाना है। तो उठाएं दोनों हाथ और संकल्प लें, बोले भारत माता की। मित्रों, ये ध्यान रखना कि वहां अयोध्या में विवादित ढांचा दिसंबर में गिरा था और चुनाव राजस्थान में दिसंबर में है। आपने विवादित ढांचा गिराने पर हमारी सरकार गिराई थी, लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी और आपकी अगुवाई में अयोध्या में भव्य रामलला का मंदिर बन रहा है। तो आपने विवादित ढांचा गिराने पर हमारी सरकार गिराई थी, अब प्रभु श्री राम का भव्य रामलला का मंदिर बन रहा है, तो यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। आपने भगवा पताका पर प्रतिबंध लगाया था, अरे ये तो पराक्रमों की भूमि है। तो आप और हम सब लोग, अरे वीर धरा के बेटे हैं हम, शौर्य अभी तक झुका नहीं, और मुगलों के आगे ये भगवा ध्वज कभी झुका नहीं। ये हमारे वीर योद्धा तेजाज, हमारे महापराक्रमी सूरजमल जी महाराज हो, वीर महाराणा प्रताप हो, और ऐसे दुर्गादास राठौड़ हो, उन्होंने भगवा ध्वज समाचार लहराया। और ये मुगलिया सल्तनत से भगवा पर प्रतिबंध लगाने का कुत्सित प्रयास कर रही है, तो हमें इसी सरकार को हटाना है। अब हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय राजनाथ सिंह साहब को एक बार जोरदार करतल ध्वनि से मैं आपको आग्रह करता हूं कि इस मारवाड़ की धरा पर आपका मार्गदर्शन निश्चित रूप से कमल खिलाने का काम करेगा। जब तक मंच में आए जोरदार ताली बजाते रहे, और ताली इतनी तेज बजनी चाहिए कि दिल्ली तक इसकी गूंज उठे। भारत माता की, भारत माता की। राजनाथ सिंह जी का स्वागत है।